हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और चौथे चरण की भी घोषणा हो चुकी है। मंगलवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश के लोगों को संबोधित किया और एक बार फिर से उन्होंने देश की आम जनता को अपने भाषण में भ्रमित करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कई बातें कही और आज की इस वीडियो में मैं उनमें से दो बातों पर चर्चा करने आया हूं। पहली, आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान आत्मनिर्भर भारत के बारे में कई बातें कही और उसी को जोड़ते हुए दूसरी बात कि मोदी जी ने एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिकल पैकेज की घोषणा की है। मैं दोनों पे बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं आत्मनिर्भर भारत की। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हुए एक बात पर बहुत ज्यादा दबाव दिया, लोकल को वोकल कर। उनका कहना है कि इस महामारी के टाइम में, इस मंदी के टाइम, लोकल ने ही हमारा साथ दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल को प्रमोट करने का अपील की है लोगों से, यानी कि सिंपल शब्दों में स्वदेशी को अपनाने के लिए कहा गया है, जो कि हमारे बाबा रामदेव काफी अरसे से कहते चले आ रहे हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि क्या अगर हम ग्लोबल मार्केट के साथ बिजनेस नहीं करते हैं तो क्या ग्लोबल मार्केट हमारे साथ बिजनेस करेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम लोकल को प्रमोट करेंगे, लोकल को यूज करेंगे और लोकल को ही ग्लोबल करेंगे। अगर हम किसी देश के साथ बिजनेस नहीं करते हैं तो क्या कोई देश हमारे साथ बिजनेस करेगा? अगर हम उनका सामान नहीं लेते तो क्या वो लोग हमारा सामान लेंगे? क्या अमेरिका आत्मनिर्भर नहीं हो सकता? क्या यूरोपियन कंट्रीज आत्मनिर्भर नहीं हो सकती? क्या चाइना आत्मनिर्भर नहीं हो सकता? इस बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5 पिलर्स की बात की: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। और इन 5 पिलर्स को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बड़े पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की और एक बार फिर से देश की आम जनता को भ्रमित किया। ये जो 20 लाख करोड़ रुपए हैं, ये अब तक जितनी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने की है वो कुल मिलाकर है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.7 लाख करोड़ की घोषणा की थी और आरबीआई ने अपने कुछ रेट कट किए थे और टैक्सेस में सब्सिडीज दी थी, जो कि लगभग 6.5 लाख करोड़ थी। यानी कि इस बार की अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 12.25 लाख करोड़ रुपए की है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस 12 लाख करोड़ रुपए में से आपको और मुझे, यानी कि किसी आम आदमी को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आगे आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस पैकेज में से, इस 12 लाख करोड़ रुपए में से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज की घोषणा की तो आपको और देश के सभी आम नागरिक को ये लगा कि शायद इस बार हमें भी कुछ मिले, शायद इस बार हमारे लिए भी कुछ हो, शायद हमारे बच्चों की स्कूल की और कॉलेज की फीस माफ कर दी जाए, या फिर शायद हमारा इंटरेस्ट ना लिया जाए, या फिर इस लॉकडाउन के समय सरवाइव करने के लिए हमें भी कुछ दिया जाए, ऐसा कि हम लॉकडाउन में सरवाइव कर पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी इस पैकेज में नहीं दिया गया है। आपको सारी पेमेंट्स करनी है, आपको स्कूल की फीस भी देनी है, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, आपको अपने हाउस का रेंट भी पे करना है। बस आपको इतना बेनिफिट दिया गया है कि आप ये पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। आपकी तारीखें बढ़ाई गई हैं, आपके लिए कुछ माफ नहीं किया गया। तो इस पैकेज से आपको
कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 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 इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। इस पैकेज की मुख्य बात मैं आपको बता दूं, इस पैकेज का जो सबसे बड़ा अमाउंट है, जो कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया, इसका जो मुख्य पार्ट है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट जिस वर्ग को, जिस डिपार्टमेंट को दिया गया है, वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। क्योंकि हमें लोकल को प्रमोट करना है, लोकल को बढ़ावा देना है, लोकल को ही ग्लोबल करना है, तो उसके लिए हमें हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज पर काम करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ तक के लोन की घोषणा की गई है। तो देखते हैं कि क्या इस बार मोदी जी की यह योजना काम करती है या नहीं। आप भी अपना एक कदम बढ़ाएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।